पूरे 3 वर्ष की लंबी अवधि के उपरांत बिहार सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर बिहार दिवस का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन के हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी शिक्षा विभाग को बिहार सरकार का नोडल बनाया गया है। इस बात की जानकारी आज प्रेस वार्ता के माध्यम से बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने दी। इस मौके पर शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार भी मौजूद रहे। बता दें कि शिक्षा मंत्री ने कहा कि बिहार दिवस 2022 का थीम जल जीवन हरियाली है, जो मुख्यमंत्री का सपना रहा है। उन्होंने कहा है कि बिहार दिवस का उद्घाटन 22 मार्च की संध्या 5:30 बजे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे एवं इस समारोह का समापन 24 मार्च को संध्या 5:30 बजे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महामहिम राज्यपाल करेंगे। आपको बता दें कि इस अवसर पर गांधी मैदान पटना, BIP पवेलियन, किलकारी पवेलियन, जन शिक्षा पवेलियन एवं स्थानीय कलाकारों की प्रस्तुति के लिए सांस्कृतिक पवेलियन तैयार किया गया है। इसके अतिरिक्त इस अवसर पर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, उद्योग विभाग, कृषि विभाग, वन पर्यावरण जलवायु परिवर्तन विभाग, पर्यटन जीविका तथा उद्योग विभाग के द्वारा अपने पवेलियन में दिल्ली हाट के तर्ज पर पटना हाट लगाया जाएगा, जो मुख्य आकर्षण का केंद्र होगा। इसके साथ ही बिहार दिवस में पुस्तक मेला का भी आयोजन किया जा रहा है। मुख्य सचिव श्री संजय जी, यहाँ उपस्थित माध्यमिक शिक्षा के निदेशक मनोज जी, BEP के श्री शास्त्री जी, विषय के भव्य आयोजन में लगे हुए सभी हमारे साथी कर्मीगण और आप सभी मीडिया के साथी, आप सबको मालूम है कि एक लंबे अंतराल के बाद इस वर्ष हम लोग फिर से 3 दिवसीय बिहार दिवस के कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं और जो आयोजन की रूपरेखा है मोटे तौर पर, उसके संबंध में संजय जी ने भी बताया और शास्त्री जी ने भी आपका स्वागत करते हुए इस कार्यक्रम के महत्व को बताया। सही बात है कि आज के इस जो प्रेस वार्ता का एक विशेष प्रयोजन होता है कि कोई कार्यक्रम, उसमें भी इस बड़े पैमाने का जो कार्यक्रम होता है, इसकी सफलता लोगों की सहभागिता पर निर्भर करता है। कार्यक्रम चाहे आप कितने बड़े आयोजित कर लीजिए, अगर लोगों का रिस्पांस या लोगों की सहभागिता उस रूप में अगर नहीं मिले तो कार्यक्रम कुछ फीका फीका सा हो जाता है। और आप लोगों से मिलकर और आप लोगों के माध्यम से कार्यक्रम की रूपरेखा या कार्यक्रम की विशेषताओं को आम लोगों तक पहुंचाने का एक मकसद और आकर्षण भी यही होता है। और इसीलिए शुरू से ही एक परंपरा सी बन गई है कि 2 दिन पहले, जैसे 22 तारीख को होता है तो 20 तारीख को अमूमन शाम में इसी जगह पर आप लोगों से बातचीत करने की परंपरा बनी। उसी सिलसिले में आज हम आपसे रूबरू हैं के आयोजन का जिम्मा शिक्षा विभाग को दिया है और हम सभी उत्साहित हैं। हमारे शिक्षा विभाग के सभी हमारे साथी अधिकारीगण इस कार्यक्रम को आयोजित करें। आप लोग जानते हैं कि इस बार 3 दिवसीय 22 तारीख को इसकी शुरुआत होगी। 5:30 बजे शाम में यही मुख्य मंच पर मुख्यमंत्री जी के द्वारा इसका उद्घाटन होगा और 24 तारीख को अंतिम दिन 5:30 बजे यहीं इसी मंच से महामहिम राज्यपाल के द्वारा इसका समापन किया जाएगा। और इस बीच में जो डिटेल या विस्तृत विवरण हम आपके सामने संक्षेप में देंगे, बाकी तो आपको लिखित रूप में ही सब कुछ दे दिया जाएगा। आप देखिएगा कि हम लोगों ने बहुत ही सोच समझ के
आम लोगों के लिए रुचिकर बनाने का कार्यक्रम सब निर्धारित किया है। और हर बार आप सबों को अनुभव है कि इस बिहार दिवस के आयोजन या इस कार्यक्रम से जुड़ा एक कोई सेंट्रल थीम होता है, एक कोई विशेष विषय होता है जो थीम सब्जेक्ट करते हैं। तो इस बार इस बिहार दिवस का थीम सब्जेक्ट भी जल जीवन हरियाली। आप समझ सकते हैं कि कितना ये महत्वपूर्ण और दूरगामी प्रभाव वाला सरकार का कार्यक्रम है या सरकार की नीति है। वो इस बार का हमारा थीम सब्जेक्ट। और इस कार्यक्रम जो जल जीवन हरियाली अभियान जो बिहार सरकार ने चलाया है, इसके महत्व या इसके प्रशंसा या इसके सराहना का आप अंदाजा नहीं लगा सकते, क्योंकि मैं खुद साक्षी रहा हूँ कि अपने देश में तो जो सराहना हुई सो हुई। हम उस समय विधानसभा अध्यक्ष हुआ करते थे। हम एक कार्यक्रम में अफ्रीका में युगांडा कंपाला में गए। वहाँ जब हमने इस कार्यक्रम के बारे में बताया तो पूरे राष्ट्रमंडल के देश के प्रतिनिधियों ने जो इसमें रुचि दिखाई, उनको ये सुन के इतना अच्छा लगा कि एक प्रदेश, बिहार जैसे प्रदेश में, सब जानते हैं कि बिहार कोई बड़ा साधन संपन्न प्रदेश नहीं है। बिहार गरीबी के लिए ही जाना जाता है और गरीबी भी अनेक कारणों से है, उसके ऐतिहासिक भौगोलिक कारण है। उस विषय में हम होली खेलते हैं नंदलाल, धरती नंबर उड़े गुलाल, होली खेलते हैं। मैं नीरज पटेल, पूर्व जिला पार्षद पुनपुन, उपाध्यक्ष पटना जिला जेडीयू। मैं अपने तरफ से समस्त पुनपुन नगर पंचायत वासियों एवं पटना जिला वासियों एवं पूरे देशवासियों को होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं और साथ साथ उनसे अपील करता हूं कि 2 साल कोरोना काल के चलते हम लोग एक दूसरे के साथ होली बढ़िया से नहीं मनाए हैं, इसलिए इस बार होली को महत्वपूर्ण पर्व है। आप लोग अपने फैमिली, दोस्त, रिश्तेदारों के साथ अच्छे से होली मनाएं। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हमारा तो समर्थ नारी समर्थ भारत का स्थापना दिवस है, लेकिन आज मेरा होली मिलन समारोह भी है। तो मैं देशवासियों को कहना चाहती हूँ और होली का शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि इस अवसर पर आप होली तो खेलें, लेकिन सुरक्षित तरह से खेलें। अभी तक कोरोना का मार चल रहा है, इसलिए होली खेलना है और सुरक्षित ही खेलना है। जूटत राम खेले होली, सर जूटत राम खेले होली, सर जूटत। किसके हाथ में रंग पिचकारी, किसके हाथ अबीरा, रे सर जूटत। नमस्कार, मैं रूबी भूषण, साहित्य सेवी और हिंदी की शिक्षिका। आप सभी बिहार वासियों और देशवासियों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देना चाहती हूँ। साथ ही आपसे एक अनुरोध भी करना चाहती हूँ, और वो अनुरोध ये है कि ये एक रंगों का त्योहार है। इसे रंगों के फुहार से रंगीन बनाइए, ना कि शराब से। शराब किसी का घर बनाती नहीं, खुशियाँ देती नहीं, बल्कि ये खुशियाँ उजाड़ती है। मैं कई वर्गों में गई हूँ, चाहे वो निम्न वर्ग हो चाहे उच्च वर्ग। मैंने महिलाओं को रोते देखा है, माताओं को सिसकते देखा है,
पत्नियों के आंख में आंसू देखा है। तो इसलिए इस रंगे के त्योहार को मस्ती से झूम कर मनाइए। और फिर सरजूटत राम खेले होली सरजूटत। नमस्कार। नमस्कार, मैं योगीराज आर्यनगिरी, युवा समाज सेवी, जियो फाउंडेशन ट्रस्ट के प्रबंधक, निर्देशक एवं जागो भारत अभियान के सदस्य। मैं देश के तमाम युवा साथियों एवं तमाम वर्गों को मैं होली महोत्सव 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, यह पर्व भगवान द्वारा भक्तों की रक्षा की यह पर्व है। ये प्रेम और सद्भावना की यह पर्व है। कई रंग और कई वर्गों की यह पर्व है। दोस्तों, यह पर्व अध्यात्म का एक अनोखा स्वरूप है, जो मानव अपने कई इच्छा द्वेष के लिए चेतना भावना को त्याग करके प्रेम में कई रंगों में बिखरी हुई एक रंग में होता है। और यह त्योहार एक मानव जाति के वो उत्साह का पर्व है जिससे बसंत का ये प्रारूप एक अद्भुत होता है प्रकृति का। तो दोस्तों, मैं मेरे तरफ से तमाम देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं अभिनंदन है इस होली महोत्सव में। ये हिंदू सामंत के नूतन वर्ष भी आगमन है। इस नूतन वर्ष में आप सबों की हर कामना, चेतना, भावना और हर एक सोची हुई विचार सार्थक हो, पूर्ण हो, मैं इसे आशा एवं अभिलाषा करता हूं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं उमेश कुमार उर्फ उमेश चौधरी पूरे बिहार वासियों, खास करके अपने वार्ड संख्या 22A की समस्त जनतागण को सबसे पहले होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और साथ ही आप लोग का इतना प्यार इतना अच्छा रहा है कि हम लोग आपस में जुड़े हुए हैं और एक परिवार की तरह जुड़ गए हैं। और आशा भी करते हैं कि होली में आप लोग ऐसा आशीर्वाद दें कि आपका बेटा या भाई जो है, जो भी मानते हैं हमको, एक बार पार्षद बन करके आप लोग के बीच आए और आप लोग का दुख दर्द और हर तकलीफ को कम कर सके, ऐसा मौका दे। इस बार होली का पर्व जो है कि 2 साल के बाद लगभग आ रही है, इसको मैं खुल करके बढ़िया से होली का आनंद ले, भाईचारा निभाए और सभी से प्रेम पूर्वक होली खेले। यहीं से धन्यवाद देता हूं आप सभी को। तमाम देशवासियों को रिया राज कंस्ट्रक्शन की ओर से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और हम लोग लगभग 2 वर्षों से कोई भी त्योहार नहीं मना पा रहे थे कोरोना काल के कारण। इस बार 2 साल बाद हम लोग को बहुत अच्छे मौका मिला है, इससे हम लोग बढ़ चढ़ के होली का त्योहार मनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, अपने प्रदेश की जनता को मेरा प्रणाम। मैं अपने भाइयों से यही कहना चाहूँगा कि होली और शब बारात दोनों पर्व साथ साथ है, उसको मिलजुल कर हम लोग शांति से मनाएं, भाईचारे से मनाएं। पिछले 2 वर्ष कोरोना का काल हमने झेला है, उसके बचने के बाद इस साल जो हम लोग होली मनाएंगे अच्छे से मनाएं, शराब को हाथ ना लगाएं, क्योंकि हमारे नीतीश जी ने, सुशासन बाबू ने जो दारू बंदी कर रखा है उसको इग्नोर करते हुए शराब अपने भाईचारा से खाएं, होली पर मनाएं। मैं वरुण कुमार, आकाश इंस्टीट्यूट डायरेक्टर, पटना बिहार की ओर से तमाम देशवासियों को, स्पेशली बिहार वासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। जैसा कि हम जानते हैं, पिछले 2 सालों से कोरोना वायरस से हम लोग पूरी तरह से अपने आप को खो चुके थे और इस बार हम लोग कोरोना वायरस पर विजय प्राप्त कर लिए हैं। और इस विजय प्राप्ति के उपलक्ष्य में होली हम लोग धूमधाम से मनाएं, यही मेरी शुभकामनाएं हैं पूरे बिहार प्रदेश में।
नमस्कार, मैं नीति सिंह राजपूत, चेयरमैन ऑफ आस्था फाउंडेशन। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये होली आप सभी के लिए मंगलमय हो। होली खुशियों और हर्षोल्लास का पर्व है। इसे हम सभी दिल से मनाते हैं। ये पर्व एक दूसरे से मिलने जुलने का है। जो भी गिले और शिकवे होते हैं उसे एक दूसरे के साथ होली के दिन हम सभी भुलाकर मिटाकर एक दूसरे को गले लगाते हैं। धन्यवाद। सभी को मेरा प्रणाम। सारे देशवासियों को होली की बहुत सारी बधाइयां और शुभकामनाएं। पिछले 2 साल से हम सब कोविड की वजह से अपने अपने घरों में बंद थे। इस साल खुल के अगर सामने आए हैं तो एक दूसरे को सहयोग देते हुए होली का आनंद लें और एक सिर्फ होली जिसको कहते हैं हम लोग खेलें। और पुनः एक बार सभी को होली की बहुत सारी ढेर शुभकामनाएं।